गुड़िया के पापा कल मैं गुड़िया के लिए मीठा फल लाई थी, लेकिन गुड़िया ने मेरा लाया हुआ फल खाने से इनकार कर दिया। वो अभी बच्ची है, छोटी है, ना समझ है। जब बड़ी होगी तो खुद समझ जाएगी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा को अभी तक भूल नहीं पाई है। गुड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। जब पिछली बारिश में उसकी सगी माँ मर गई तो उसके पापा ने अपनी बेटी गुड़िया के खातिर दूसरी शादी लीना चिड़िया से कर ली थी। जब दूसरे दिन गुड़िया के पापा अपने काम पर चले जाते हैं तो गुड़िया अपनी सौतेली माँ से कहती है, मैं झरने पे जा रही हूँ। गुड़िया बेटा, अभी मुझे थोड़ा काम है। जब मैं अपना काम खत्म कर लूँगी तो माँ बेटी चलेंगे झरने पर। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ झरने पे। आप मेरी मम्मा नहीं हैं। ऐसा कहकर गुड़िया झरने पर अकेले ही चली जाती है और गुड़िया की सौतेली माँ उसे देखते रह जाती है। वो तो सौतेली जरूर थी, लेकिन गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो सगी माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। वो उसे जाते हुए देखते रह जाती है। गुड़िया, उस सौतेली माँ के बातों में ना आना। हाँ गुड़िया, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। वो तुम्हारी माँ का जान ली है। हाँ, वो मेरे लिए मीठा फल लाई थी, लेकिन मैंने उनके लाया फल नहीं खाया। हाँ, बहुत अच्छा किया। सौतेली माँ का लाया हुआ फल नहीं खाना चाहिए, क्या पता उसमें जहर डाला हो। और उसका कहना भी मत मानना। हाँ, मैं उसका कहना नहीं मानती हूँ। आज मम्मा मत कहो उसे, वो चुड़ैल है। हाँ, याद आया सौतेली माँ। उन्होंने कहा था एक साथ ही झरने पे जाएंगे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और अकेले ही झरने पे आ गई। ओह, बहुत अच्छा किया। कौवे छोटी सी गुड़िया को हमेशा उल्टी सीधी बातें सिखाते रहते थे और गुड़िया भी कौओं की बातों में आकर अपनी सौतेली माँ से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। ये अमरूद मेरी गुड़िया को बहुत पसंद आएगा। ये अमरूद मैं अपनी बिटिया रानी के लिए ले जाती हूँ। मम्मा चिड़िया वो अमरूद लेकर अपनी बेटी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया नदी के किनारे बैठी हुई थी। देखो गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे लिए मीठे अमरूद लाई हूँ। मीठा अमरूद देखकर गुड़िया के मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी से अमरूद उठा लेती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो फल वो दूसरी तरफ फेंक देती है। नहीं खाऊंगी, मैंने कितनी बार कहा है मैं आपके हाथों का लाया हुआ भोजन नहीं खाऊंगी। आप मेरी माँ की कातिल हो, आप मेरी सगी माँ नहीं हो। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। गुड़िया एक दिन अपने दोस्त जग्गू के साथ जंगल में घूमने जाती है। जैसे ही वो दोनों घूमने के लिए घने जंगल में पहुंचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। गुड़िया, यहाँ मेरे नानू का घर है, मैं अपने नानू के घर जा रहा हूँ। लेकिन जग्गू, हम दोनों एक साथ आए थे, तो मुझे भी अपने नानू के घर ले चलो। लेकिन मेरे नानू का घर छोटा है, मैं जा रहा हूँ। जग्गू गुड़िया को अकेले बारिश में भीगता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। काफी देर हो जाती है। गुड़िया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है और वो फैसला करती है कि उसे भी अब घर जाना चाहिए। अपने घर के लिए उड़ती है, लेकिन उसका घर घने जंगल से बहुत दूर था और हवा बारिश दोनों बहुत तेज थे। वो तेज हवा में उड़ते उड़ते थक जाती है और जैसे ही एक पेड़ पर बैठने जाती है, तेज हवा उसे उड़ाकर थोड़ी दूर ले जाती है। गुड़िया के पापा, गुड़िया अभी तक लौट कर नहीं आई, हमें उसे देखने जाना चाहिए। इतने तेज बारिश में कहीं फंस गई होगी।
दोनों माता पिता अपने बच्ची की खोज में घर से जंगल की ओर निकल जाते हैं। गुड़िया के पापा जंगल के एक तरफ जाते हैं। गुड़िया एक कांटेदार पेड़ में फंसी हुई थी। तभी वहाँ एक खतरनाक चील आ जाती है और वो गुड़िया को देख लेती है। मजा ही आ जाएगा आज इस ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में। मैं चिड़िया के बच्चे का शोरमा बना के पीऊंगी। चील गुड़िया को कांटों से बाहर निकाल लेती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसे भी ऐसी बारिश में तू मर ही तो जाएगा, क्यों ना तू मेरा भोजन बन जा। चील हंसते हुए गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में गुड़िया की सौतेली माँ चील को गुड़िया को ले जाते हुए देख लेती है। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और जैसे ही वो चील उस पेड़ के पास से गुजरती है, गुड़िया की सौतेली माँ चील के पीछे पीछे उड़ती है। चील गुड़िया को अपनी गुफा में ले जाती है और वो गुड़िया को एक तरफ बैठा देती है। ए चिड़िया की बच्ची, अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तेरा शोरमा नहीं बनाऊंगी, तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। गुड़िया बहुत डर जाती है और वहीं बैठ जाती है। चील हंडिया चूल्हे पे चढ़ाती है और आग जलाती है और पानी उबलने के लिए रखती है। गुड़िया की सौतेली माँ अचानक गुफा में आती है और चील पर हमला कर देती है। चील, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। और दोनों में बहुत जोरदार लड़ाई होती है। गुड़िया की मम्मा घायल हो जाती है और एक तरफ गिर जाती है। ये कमजोर चिड़िया आई थी मुझ चील से मुकाबला करने और खुद गिर गई। हंडिया में पानी गर्म हो गया था। चील गुड़िया की तरफ बढ़ती है। गुड़िया 2 कदम पीछे हटती है। पहले मैं तुझे खाऊंगी, फिर तेरे लिए जान देने जो आई है तेरी वो कमजोर माँ, फिर उसे खाऊंगी। मेरे तो मजे हो गए। गुड़िया की माँ एक आँख खोलकर देखती है और धीरे से उठती है और चूल्हे से जलती हुई एक लकड़ी उठाकर चील की तरफ बढ़ती है और चील को उसी लकड़ी से मारने लगती है। चील घायल होकर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। गुड़िया जल्दी से अपने मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, आपने मेरे खातिर अपने जान खतरे में डाल दिया। गुड़िया बेटी, एक माँ अपनी बेटी को खतरे में कैसे देख सकती है। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को लेकर घर चली जाती है। गुड़िया के पापा पहले से ही घर आ चुके थे। वो अपनी बेटी गुड़िया और उसकी मम्मा को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड़िया की मम्मा घर आते ही घोंसले में गिर जाती है। उसके पंखों से खून बह रहा था। पापा, पापा जल्दी करें, मेरी मम्मा को बचा ले। मैंने एक बार अपनी मम्मा खो लिया, अब दोबारा नहीं खोना चाहती। गुड़िया के पापा गुड़िया का इतना अपनी सौतेली माँ के लिए प्यार देखकर बहुत ही हैरान थे। फिर गुड़िया के पापा गुड़िया के मम्मा के पंखों पर मलहम पट्टी कर देते हैं। दूसरी सुबह बारिश थम चुकी थी और पक्षियों की आवाज से पूरा जंगल चहचहा रहा था। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने जो आपका दिल दुखाया। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। फिर गुड़िया अपनी माँ के पंखों में चली जाती है और माँ बेटी दोनों प्यार करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।